कितना जरूरी था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना, जिसमें डीजी आईएसपीआर और डीजी आईएसआई ने भी ये कहा है कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा समेत जिस अदारे से चाहे करा लें, हकायक सामने आने चाहिए। और डीजी आईएसआई ने कहा है कि अरशद शरीफ की जान को यहां पर कोई खतरा नहीं था, जब वो बाहर गए तब वो उनके साथ राब्ते में थे। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम सभी जो सहाफ़ी हैं और अगर सहाफ़ी नहीं भी हैं तो सबको बड़ा दुख हुआ है। अरशद शरीफ एक मशहूर सहाफ़ी थे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। उनकी जब कत्ल की खबर आई सबको बड़ा अफसोस हुआ है और मेरे ख्याल से उससे ज्यादा अफसोस जो रद्द-ए-अमल हर तरफ से आ रहा था। आज अभी उनका नमाज जनाजा कुछ देर में है, उसके बाद उनकी तदफीन होगी। उससे पहले ही जिस तरीके से इस पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी की गई, इल्जाम तराशी भी हुई, ऑपोजिशन हुकूमत पे इल्जाम लगा रही है कि आपने हालात ऐसे पैदा कर दिए, 16 FIR काट दी जिसकी वजह से जाना पड़ा। हुकूमत सवाल कर रही है इमरान खान से और दीगर लोगों से कि आपने उसको मजबूर किया जाने पे। तो मेरे ख्याल से एक तरफ तो हम देखें इतना अफसोसनाक वाकया है, उनकी फैमिली के हवाले से भी सोचना चाहिए। अभी तक उसको दफनाया नहीं गया है अरशद शरीफ को और इस किस्म की बातें हो रही हैं, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अब जब मामला इतना आगे निकल गया है तो इसकी एक जामे तहकीकात होना बहुत जरूरी है। देखिए एक बात तो हम सबके सामने है, केनियन पुलिस का जो वर्जन था वो तो बिल्कुल भोंडा और फेक था। वो यकीनन एक फेक एनकाउंटर था, हर एंगल से उसको आप देखें। और ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं उठ रहे, ये कीनिया के अपने सहाफी भी उठा रहे थे कि जिस तरीके से जो स्टोरी सामने आई थी वो बिल्कुल ही एक फेक एनकाउंटर की स्टोरी थी, उसमें कहीं से भी कोई सदाकत नहीं लग रही थी। और यही हमारा खदशा था और डीजी आईएसपीआर ने भी आज ये सवाल उठाया है कि क्या कीनियन पुलिस की गलती से अरशद शरीफ मरे हैं या फिर उनको टारगेट किलिंग के जरिए मारा गया है। तो ये सवाल आज डीजी आईएसपीआर ने भी उठाया। तो मेरे ख्याल से मुहर्रकात क्या थे, मकासद क्या थे, किसने कहा, किसने किया, कुछ किया, ये सारी बातें तो देखिए इन्वेस्टिगेशन में सामने आनी चाहिए। और अब जब मामला पहुंच गए, हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनाए, तहकीकात करें, तो ये जो मुहर्रकात है वो ये तो उस वक्त सामने आएंगे। लेकिन एक बात पर हम सब मुत्तफिक हैं कि ये एक फेक एनकाउंटर है, केनियन पुलिस का वर्जन दुरुस्त नहीं है और इसलिए जो हमारी FIA की टीम वहां पे जा रही है उसको इसकी तहकीकात करनी चाहिए। हमें सिफारती तौर पे प्रेशर भी डालना चाहिए ताकि हम पता कर सके कि केनियन पुलिस का जो वर्जन है वो क्यों ये दिया जा रहा है कि इस तरीके से उनको एक कार चेज में जो है मारा गया, वो मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था। तो हमें सिफारती तौर पे भी इसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस पे दबाव डालें। और मेरी नजर में मेरे ख्याल से आप देखें पहले दिन तो हुकूमत ने इस मौके को बाय कर लिया था जो केनियन पुलिस का वर्जन था, बल्कि वो तो ये इन्फॉर्मेशन जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कि देखें केनियन पुलिस का ये वर्जन है। और इसके अगले दिन जब पाक फौज ने खत लिखा हुकूमत को कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाए, उसके बाद फिर वजीर आजम ने जो है कमीशन बनाने का ऐलान किया। तो मेरे ख्याल से तो हम सबको ही पता था कि स्टोरी में बहुत झोल है, फ्लॉज हैं, तो पहले ही इस तहकीकाती कमीशन का ऐलान कर देना चाहिए था हुकूमत को। बहरहाल देर से हुआ है। अब जो चीजें डीजी आईएसपीआर ने सवाल उठाए हैं बड़े अहम है। अरशद शरीफ साहबा की जो वालदा है, जाहिर सी बात है वो मुतासरा है, उनके जो सवाल थे, उनके जो सवाल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से थे, उनकी बेटी अरशद शरीफ की बेटी के जो सवाल थे, उन सब के जवाब सामने आने चाहिए।